खबर रीवा जिले से, जहां नशा मुक्ति अभियान से जुड़े सुजीत द्विवेदी ने युवाओं को जागरूक करने के लिए एक और अलग अभियान छेड़ा है। दरअसल सुजीत द्विवेदी 2 अक्टूबर से जगह जगह परिक्रमा कर रहे हैं, जिनके द्वारा जमीन में लेटकर लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। किए जा रहे प्रयास के संबंध में समाजसेवी सुजीत द्विवेदी ने कहा कि आज भारत अगर विश्व गुरु बनने की कगार पर है तो वह युवाओं के कारण है। जगह जगह नशीली कप सिरप और गोलियों के मिलने से युवा नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि कप सिरप की कीमत 35 रुपए 40 रुपए होती थी, उसकी कीमत आज 300 रुपए हो चुकी है। मतलब इसका कि सिरप में कमी आई है, जिसके चलते रेट बढ़े हैं और यह संभव हो पाया है कि पुलिस की कार्रवाई से। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से कितना असर पड़ता है यह तो जगह जगह मिल रही कोरेक्स और नशे की शौकीन युवाओं को देखकर ही पता चल सकता है। लेकिन समाज सेवी सुजीत द्विवेदी लगातार कभी बूट पॉलिश करके तो कभी दीप जलाकर तो कभी परिक्रमा कर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, जिनकी यह सराहनीय पहल है। दरअसल गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उसी में अभी तक 2 अक्टूबर से मेरा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में था। आज यहाँ पे हमने युवाओं को जागरूक करने के लिए, चूँकि हमारे शहर में कोरेक्स और नशे की गोलियाँ, इनका नशा बहुत ज़्यादा है और हमारे जो नौजवान हैं वो नशा करके अपना जीवन, घर परिवार सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा नौजवान है उनके ज़िंदगी को बचाएं। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे ज़मीन में लेट कर परिक्रमा करना पड़े। तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं और जो आज की पीढ़ी है और बर्बाद हो रही है, उनको किसी भी हालत में बचाना। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारा नौजवान है, जो नशे के कारण अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है। हम सभी देशवासी मिलकर अपने बच्चों की, नौजवानों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। आज नौजवानों की जितनी संख्या भारत में है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भारत अगर विश्व शक्ति बनेगा तो इसी युवा शक्ति के दम पर। इसीलिए हमें अपने नौजवानों को नशे से दूर रखना होगा। देखा जा रहा है कि बीच में नौका प्रदर्शन आप करते आ रहे हैं लगातार। चूँकि जागरूक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमने दिल्ली में भी बूट पॉलिश की और ग्वालियर आगरा में भी की, रीवा में भी की। और चूँकि हमें लगता है कि जितना बेहतर से बेहतर कार्य हम युवाओं को जागरूक करने के लिए कर सकते हैं, वो हम करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। निश्चित रूप से हमने अभी तक 17,000 से ज़्यादा लोगों को हमने नशा छुड़वाया है और हमारा प्रयास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब युवा जागरूक होंगे और नशे को पूरी तरह से त्याग देंगे। बिल्कुल, पुलिस ने कोरेक्स की जब्ती, नशे की गोलियां और शराब की जब्ती लगातार कर रही है
और प्रशासन का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। और इस समय तो जितने भी वार्डर हैं वहाँ पे कोई भी व्यक्ति लेके शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो कोरेक्स की शीशी हमें ध्यान है कि जो 15-20 रुपए में मिला करती थी, फिर 50 रुपए में मिला करती थी, आज उन कोरेक्स की शीशियों का रेट जो है तो 250 रुपए पहुँच गया है। तो निश्चित रूप से जब किसी भी चीज़ की कमी होती है तो रेट बढ़ता है। तो जो कमी आई है उसके लिए पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद है। पुलिस प्रशासन की वजह से ही कमी आई है, चूँकि वो लोग बहुत ज़्यादा छापेमारी करते हैं और ये जो ड्रग्स माफिया है उसकी कमर लगभग तोड़ के रख दिए हैं। मतलब लगातार समय समय में आपका जागरूक अभियान जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये इस लगातार चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होता है। और ये जो हमारा आज का जो कार्यक्रम है ये कल भी चलेगा और हमारा ये 10 किलोमीटर का उद्देश्य है और इसको हम पूरा करेंगे। अभी आज की किलोमीटर है? अभी यहाँ से जेपी मोड़ तक का है जी।